In the last session, we had started off with the chapter summary with my notes. The notes are nothing but the crisp form of NCERT only. So even if you are looking into those areas only, that's more than enough. More than enough. Because that is nothing separately given in the book. Still, I'm going to do along with the book the chapter that is minerals and energy resources. नाउ अब जो हमारा सिलेबस है या फिर जो भी हम लोगों को बताया जा रहा है, मेनी ऑफ द टाइम्स द चैप्टर में हैव, इस चैप्टर से तो आपके क्वेश्चंस आएंगे मैप्स, विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। यानी कि अगर हम लोग मैप एंड अगर हम देखते हैं वेटेज को देखते हैं कि भाई इस चैप्टर का द एंटायर वेटेज ऑफ ज्योग्राफी इज 20 मार्क्स, right? Means 20 of history, 20 of geography, 20 of pole and 20 of economics. So entire हमारा सिर्फ 20 मार्क्स है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 20 में से 20 इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाएंगे। डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम मैप। तो यानी कि आपका एक मैप का चला गया। देन you may be having a 3 marker or a 5 marker question from this chapter. And नाउ व्हाट हैपेंस इज हमारे चैप्टर में क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए। अब जैसे यहाँ पर एक केस स्टडी आपको दिया हुआ है, हब्बन कम्स टू गुवाहाटी फ्रॉम अ रिमोट विलेज, he sees people getting into strange house like objects which move along the road. वो ये भी देखता है that the kitchen is being dragged, he is amazed and why don't our houses move like, तो उन्होंने कहा कि these are not houses, they are buses and trains. They are not made of bricks and stones. They are metal like iron and aluminum are used in making these. They do not move on their own. They require an engine which needs energy. अब आप अगर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हो तो इसी के अंदर आपको दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं। वन इज दैट कि इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड अल्यूमिनियम, दैट मींस इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। एंड सेकेंड इज दे आर ड्राइवन बाय द इंजन, मतलब कि दे नीड एनर्जी, यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी का जो नेसेसिटी है दैट हैज बीन गिवन हियर। राइट, तो नाउ लेट अस कम। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि देयर माइट बी टू क्वेश्चंस, वन माइट बी आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच मेटल्स आर बीइंग यूज्ड। मेटल्स हमारी जिंदगी में, मिनरल्स हमारी जिंदगी में कहाँ यूज होता है। एंड सेकेंडली देर, मतलब तो अब हम एक एक करके लर्न कर रहे हैं। तो अब आपके मैंने जैसे बोला वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन अवर डेली लाइफ मेड अप ऑफ मेटल्स। तो कैन यू आइडेंटिफाई दिस? कैन बी अ केस स्टडी। मिनरल्स आर, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। व्हेन आई टॉट द समरी आई टोल्ड यू मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर यूजेस ऑफ मिनरल्स बताना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसमें मिनरल्स के यूज बताने हैं। Next is up. What are the uses? From a tiny pin to a towering building or a big shop or ship, all are made of minerals. यानी कि आपके पॉइंट्स में ये सब कुछ आएगा। The railway lines, the tarming, यानी कि जो रोड के ऊपर आपका जो पेवमेंट बनता है वो, the implements and machinery, यानी कि हमारे मशीनें,
कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, सब कुछ आपके मिनरल से बनता है एंड दे आर ड्राइवन बाय द एनर्जी रिसोर्सेस. Then even the food we even the food that we consume, we eat, contains minerals. And then we are using minerals for livelihood, decoration, festivity, religious and ceremonial. तो ये आप ना भी लिखो कोई बात नहीं, ये वाले पॉइंट्स आप लिखोगे. नाउ कम टू द वन, टूथपेस्ट. ये आपका इंपॉर्टेंट है. यू मे बी हैविंग द MCQ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब्रेसिव मिनरल्स मतलब जो निकल जाता है, अब्रेस. सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग. मतलब इनको हम लोग क्लीनिंग पर्पसेस में यूज करते हैं. फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस द कैविटीज कम फ्रॉम अ मिनरल कॉल्ड फ्लोराइड. ये आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा. यानी कि फ्लोराइड किससे बनता है? From which mineral does fluoride form? तो आपका fluoride. Most toothpaste are made with titanium oxide, जो कि एक मिनरल से आता, रुतिल, ilmenite and antis. एंड जो हमारा स्पार्कल होता है, जो चमकता है, जैसे आपका क्लोजअप में आता है, दैट कम्स फ्रॉम माइका. The toothbrush and the tube contains a paste are made from plastics. और ये जो plastics होते हैं वो हम पेट्रोलियम से derive करते हैं. यानी कि जो हमारे पास सबसे छोटी चीज है, सबसे पहले सुबह उठकर जो हम टूथपेस्ट करते हैं, उसी के अंदर इतने सारे आपके मिनरल्स हैं. नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इज कि आपका जो है टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड यूज होता है. वो कहाँ से आता है? मे बी द माइका वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है. एंड टूथब्रश एंड ट्यूब जो होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम. So these are the 3 one marker question which you can expect. All living things need minerals. Life process cannot occur without minerals. Even though हमारी बॉडी के अंदर अगर आप मतलब कि वो करते हो ना, लेकिन उनकी डेफिशिएंसी जो होती है ना, उसका बड़ा ही असर होता है. लाइक आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो वी गेट, हमें जो है हम बोलते हैं कि अनीमिया हो गया है. एंड देर आर सो मेनी, कैल्शियम डेफिसिट हो जाता है तो हमारे जो नाखून है वो बढ़ने नहीं हो, बढ़ना शुरू बंद हो जाते हैं. तो दैट मीन्स इवन हमारा .3 है, but they are very important that without them we would not be able to utilize other food step. वो जरूरी है for other. तो now what is mineral? उस दिन आपको मैंने बताया था, आपके पेपर के अंदर आता है जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर दोनों मिनरल्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं. तो ये पहला आपका सिर्फ डिफाइन है. दिस इज अ जनरल डेफिनेशन. आपके साइंस में भी होगा तो आप उसको भी यूज कर सकते हो. दैट मिनरल्स आर द होमोजीनस, मतलब सिंगुलर. होमोजीनस मतलब एक. naturally occurring substance with a definable internal structure. जब आप लोग उसको when you are doing it in the जो मतलब कि आपका इसमें आता है, when you are doing it in your, I think that अभी तो हमारे टेबल वगैरह हट गए हैं, बट आपका जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लाइक व्हेन वी से CO2, तो हम क्या बोलते हैं? कार्बन का एक एलिमेंट एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन के दो. तो इस तरीके से दे हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. They are found in varied forms in nature, like hardest, again one marker, and softest आपका talc. तो पेपर में आ सकता विच इज द हार्डेस्ट मिनरल, तो आपका हो गया डायमंड. एंड विच इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, दैट इज आपके टाल्क. नाउ रॉक्स जो होते, मिनरल्स कहां से निकलते हैं? तो रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स. आपके इस वाले पोर्शन से यू विल बी हैविंग डिफरेंस बिटवीन rocks and minerals, which I have already done and which is already there in the notes. आपके नोट्स में है डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स. तो एक चट्टान, एक रॉक जो है, उसके अंदर कई आपके मिनरल्स होते हैं, बट नॉर्मली उसका जो मेन ओर होता है, मतलब इफ इवन इफ इट हैज बीन 3,
तो उसमें जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है दैट इज एस्टिमेटेड बाय द ज्योग्राफर्स एंड उसको हम उसका ओर मानते हैं, क्योंकि जियोलॉजिस्ट एंड ज्योग्राफर्स उसको पढ़ते हैं। एंड देन हम लोग जो रिसोर्स प्लानिंग में किया था ना, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, उनको हम लोग देखते हैं कि कितना है, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल्दो sorry, limestone is the only one which is a single mineral. Again, it is a one marker question which has come in the paper. Although over 2000 minerals have been identified, लेकिन हम कुछ को यूज करते हैं। A particular mineral that will be formed of a certain combination of element depends upon the physical, chemical substance, circumstances under which it is formed. और उसी से हमें उसका कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर, डेंसिटी, जैसे आप डायमंड है तो अगर आप डायमंड को देखो तो इफ यू टॉक टू द डायमंड मर्चेंट दे वुड से, मतलब कि आपको बोलेंगे 18 कैरेट, 20 कैरेट ऐसे बताएंगे। देन इफ यू लुक इनटू द माइका, तो माइका आपका ग्रे कलर, ग्रीनिश कलर, ट्रांसपेरेंट कलर्स होता है। तो ये आपके कैसे होते हैं, हाउ मतलब कि हाउ, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, उसमें जो कलर्स आपके फॉर्म होते। अब जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल्स। अब ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि ज्योग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट जो है मिनरल्स को अलग अलग तरीके से या अलग अलग पर्पस से पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफर्स जो होते हैं, दोज हु आर स्टडिंग द मार्किंग ऑफ द कंट्रीज, ज्योग्राफी क्या है वहां पर, किस तरीके से लैंड फॉर्म हुआ है, वो लोग पढ़ते हैं लैंड फॉर्म के लिए, क्योंकि उनको देखना होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो कैसे मतलब कि डेवलप हुआ। लाइक हिमालयाज है तो हिमालयाज में आपकी ग्रेनाइट है, तो जो ग्रेनाइट फॉर्मेशन है वो क्यों हुआ, हाउ इट इज यूज्ड। वेयर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं दे स्टडी इट अकॉर्डिंग, उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, जो हम अभी बता रहे थे, दैट माइका कैन बी फाउंड इन ग्रीनिश कलर, ग्रे कलर, ट्रांसपेरेंट, तो वो उसको उसकी प्रॉपर्टी उस जगह का उसके लिए पढ़ते। this may be a 2 marker question। और इसमें अगर आपके डिफरेंस भी आ गया तो यू कैन राइट इट जनरल में, आप लिख सकते हो यूजिंग पॉइंट्स, देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग द टैबुलर फॉर्म। लेकिन अगर आपका रॉक्स एंड मिनरल्स आएगा तो यू नीड टू पुट इट इन द टैबुलर फॉर्म। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। Now, where do the minerals occur? This is a 5 marker question, 3 marker question, and this question can separately, मतलब जो इसके अंदर अलग अलग है वो भी अलग अलग से आपके आ सकते हैं। Minerals are usually found in ores. The term ore is used to describe an accumulation, मतलब मिलावट, मिलके, of any mineral mixed with other elements। जैसे मैंने आपको बोला कि एक मतलब कि रॉक के अंदर there might be many elements, लेकिन जिस मिनरल का उसके अंदर और ज्यादा होता हम उसको उस मिनरल, वो मिनरल और मानते हैं उसको। The mineral content of the ore must be sufficient concentration to make its extraction commercially viable। यानी कि हम उसको यूज कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। This type of formation or structure in which they are found determines the relative ease in which mineral ores may be mined. Mined मतलब उनको निकाला जाता। And also the cost। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं। हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग के अंदर 3 स्टेप्स किए थे चैप्टर नंबर 1 में, आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज, देन मतलब कि डेवलपिंग द प्रेमिसेस एंड देन मैचिंग इट। तो ये जो आइडेंटिफाई करना है वो ये स्टेप होता है। नाउ दे अकर इन दीज फॉर्म्स ऑलरेडी। अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू, आई नो दैट यू माइट नॉट बी एबल टू, कम से कम यू हैव टू यूज द फर्स्ट फ्यू लाइंस जो है वो आपको यूज करना है टू टेल दैट व्हाट इज वेयर इट इज फॉर्म। पहला है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, सेकेंड इज आपका सेडिमेंट्री, थर्ड है आपका डीकम्पोजिशन, फोर्थ है आपका
alluvial deposits, and last but not the least is the ocean water. तो ये 5 जगह पर आपके मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. इन igneous and metamorphic rocks, जैसे एक चट्टान है, तो चट्टान में आपने देखा होगा कि बीच में क्रैक्स होते हैं. क्रेविसेस मतलब दो, जैसे आप दरवाजा बंद करते हो ना, तो आप देखोगे दरवाजा बंद करोगे या खिड़की बंद करते हो तो थोड़ी सी जगह बीच में नीचे निकलती है, उसको हम क्रेविसेस बोलते हैं. फॉल्ट्स और जॉइंट्स यानी कि दो ऐसे चिपक रहे हैं उनके बीच में. द स्मॉलर अकरेंसेस जो छोटे होते हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं. वेन्स होते हैं लंबाई में, एंड जो लार्जर होते हैं जैसे ये लोड्स होते हैं, जैसे आपके मतलब उसमें छेद से वो, इन मोस्ट केसेस मतलब ये कैसे फॉर्म होते हैं, कोई भी, अब मिनरल्स क्या है, दे आर ऑल द, मतलब कि जो भी चीज दबी हुई है, एनीथिंग विच इज डीपली, मतलब कि वो बरीड है, तो जब उनको नीचे से धक्का मिलता है, व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और गैसेस फॉर्म द फोर्स अपवर्ड, उनको कैविटी से बाहर निकलना पड़ता है. तो जो जैसे आपके खून निकलता, तो आपने देखा होगा जब आपके ब्लड निकलता उसके बाद ऑन द स्किन एक हार्ड सा मटेरियल बन जाता, चकत्ता सा बन जाता है, यू माइट हैव सीन. और धीरे धीरे फिर वो, मतलब कि ऐसे एक वो ब्राउनिश सा कलर बन जाता है. हैव यू सीन इन द सेम फॉर्म, वो अर्थ सरफेस की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ आता है, एंड व्हेन दे राइज दे कूल एंड सॉलिडिफाई, तो वो सॉलिड बन जाते हैं. जस्ट लाइक our हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी खून निकलता है तो उस जगह पे वैसा हो जाता है. एंड द एग्जाम्पल्स आर टिन, कॉपर, जिंक, लेड. ये हमारे इग्नियस एंड मेटल. दिस क्वेश्चन नाउ कैन बी, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जिंक, मेटामॉर्फिक डैश, या फिर अगर मतलब दूसरा लिखा हो सेडिमेंट्री रॉक के लिए आपको एग्जाम्पल देना हो, यू हैव टू बी रेडी. या फिर आपसे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाए दैट जिंक, टिन एंड लीड आर फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ट्रू. तो यानी कि आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपके जो है वो इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट इज सेडिमेंट. अब सेडिमेंट हम किसको कहते हैं? सेडिमेंट होता है जब चीजें नीचे जम जाती हैं. when things sediment, it gets on the surface, यानी कि दे आर ऑन द बेड. बेड का मतलब होता है ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड और समवेयर लेयर में वो फॉर्म होते हैं. लेयर का मतलब अगर आप इफ यू सी द कोल, अगर आप कोल को देखोगे ना तो आप देखोगे कोल ऐसे बने होते हैं लेयर्स में. कोल दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन. डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट हो गए हैं, वहां पर जम गए हैं, एक्यूमुलेट, मिल गए हैं, एंड कॉन्सेंट्रेट इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा. ऐसे वर्टिकल आपका ऐसा होता है और हॉरिजॉन्टल आपका ऐसा होता है, राइट. कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. उसके अलावा जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, यानी कि जो आपका नमक हो गया या फिर आपके ये हम यूज करते हैं सोडियम, वो दे आर ऑल, बट इनको हम एवोपरेशन से निकालते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन दी, सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन दी ओशन वाटर्स, राइट. अनदर मोड इज decomposition of the surface rocks. जो आपकी नीचे की चट्टान है वो धीरे धीरे टूट रही है. जैसे कोई भी चीज होती है वो थोड़ी दिन बाद हल्की पड़ जाती है तो वो टूट जाती है, और वो जो टूट जाती है तो आपने देखा होगा ना वो नीचे एकदम से उनमें से मिट्टी निकल के, तो वो जब मतलब वो रिमूव हो जाता है और वो मिट्टी जो बीच नीचे बच जाती है उनसे आपके बनते हैं वेदर्ड मटेरियल्स, और जैसे आपका बॉक्साइट. एंड बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. आपका जो बॉक्साइट है वो अल्युमिनियम का मतलब की ओर है. तो दिस वे सम ऑफ द मिनरल्स आर फॉर्म. Certain minerals occur in the alluvial deposits in the valley floors, base of hills, और इनको हम
प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. 1 मार्क. अगेन 1 मार्क. नॉर्मली पानी के साथ आते हैं, मतलब ये आते हैं लेकिन ये पानी के साथ बहते नहीं है, ये जम जाते हैं वहीं पे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम. द ओशन वाटर ऑल्सो कंटेन्स वॉस्ट क्वांटिटी. हमारा जितना भी नमक आता है दैट कम्स. इवन हमारे जैसे सांबार लेक है, दैट इज ऑल्सो अ सॉल्टी लेक. आपका इधर उड़ीसा के अंदर जो है वो भी आपका सॉल्टी लेक है, तो वहां पर भी है. And they are too, but most of them are too widely diffused to be of economic significance. मतलब वहां है लेकिन हमने उसको भी यूज नहीं किया है. You can say they are potential. हम लोग कहते हैं ना स्टॉक, ये पेपर में आता है भाई इसलिए बता रही हूँ. डेवलप के स्टेजेस में आपका आता है डेवलप, इसका नाम क्या है, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व. तो ये जो है आपका स्टॉक के अंदर आ जाता है, मतलब ये है, सॉरी, पोटेंशियल के अंदर आ जाता है. इनके अंदर पोटेंशियल है, बट वी हैव नॉट स्टिल, वी डोंट हैव स्टिल द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट देम. और बाकी जो है दे आर ऑलरेडी, मतलब कि इधर हम कह सकते हैं कि दे हैव बीन यूज्ड, हम उनको ऑलरेडी यूज करना शुरू कर चुके हैं, या फिर दे हैव बीन, सम ऑफ देम हैव बीन केप्ट इन स्टॉक और रिजर्व. ये अभी पेपर में रिसेंटली ही आया था. देन सम ऑफ देम लाइक कॉमन सॉल्ट, आपको मैंने बताया था उस दिन, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आर लार्जली डिराइव फ्रॉम ओशन वाटर्स. प्लस ओशन बेड्स के पास में आपके मैंगनीज नोड्यूल्स, नोड्यूल्स मतलब ऐसे छोटे छोटे गांठ से होते हैं, उनमें से हम मैंगनीज को निकालते हैं. जो हमारा मतलब कि ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं, इनको निकालने का जो एक तरीका होता है उसको हम कहते हैं माइनिंग. एंड माइनिंग इज व्हेनेवर वेयरएवर इफ यू फाइंड दैट देयर इज समथिंग. नॉर्मली क्या होता है, कई बार लोग काम कर रहे होते हैं, सडनली दे फाइंड कि उनके एरिया के अंदर वो चीज अब नहीं हो रहा. तो इफ समटाइम्स while digging they find the मतलब कि ऑयल रिजर्व, समटाइम्स दे फाइंड समथिंग एल्स, तो वो जो है अथॉरिटीज को बताते हैं. और अगर अथॉरिटीज को लगता है कि वो इतना टेक्निकली वायबल है तो वो उस जगह को जब्त कर लेते हैं. एंड नॉर्मली द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइनिंग एक्टिविटीज. बट इन मेघालय there are some deposits of coal, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट. और ये जो है आपके, इट इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स, जिसमें लंबा टनल होता है. लेकिन ये टनल ना लंबा तो होता है लेकिन छोटा होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रैट होल माइनिंग. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्राइबल्स. इनको जो है दे हैव बीन गिवन दिस बेनिफिट. बट एनजीटी, दैट इज जो आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो एनवायरमेंट का ध्यान रखता है, उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज को इलीगल एंड उन्होंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए. दैट इज बिकॉज माइनिंग के बाद जो है देर आर मेनी हजार्ड्स. India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. This has come in the same manner. मतलब हमारे यहाँ पर हर तरीके का, लीविंग पोटैश, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स, लाइक वी हैव इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, सरफेस, हमारे पास सब कुछ है. मीन्स वी हैव सम ऑफ द पेनिनसुलर एरिया जो है वहां कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका, नॉन मेटेलिक है. सेडिमेंट्री के अंदर आपके जो है वी ऑल्सो हैव, देन इन गुजरात एंड असम वी हैव द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. राजस्थान के अंदर वी हैव मेनी नॉन फेरस मिनरल, जैसे माइका है अजमेर का आपका. देन अलूवियल वाले में आपके जो है प्लेजर डिपॉजिट्स हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइम. तो दैट मीन्स इन इंडिया वी हैव गुड, बट द ओनली थिंग इज कि जब हमें उसको यूज करना पड़ता है तो वी हैव टू यूज इट इन द राइट मैनर. सो जहां पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, the concentration of mineral is the ore, the ease of extraction, closeness to market play an important role in affecting the economic viability. This can be an assertion and reason question आपका. Thus, to meet demand, a choice has to be made a number of options. When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कितना हम उसको निकाल सकते हैं.
उसके बाद हम उसको लिखते हैं। तो जो ऊपर का सेंटेंस है वो असर्शन में, और जो नीचे का है वो रीजन के अंदर आपके पेपर में आ सकता है। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स कॉल्ड एज माइनिंग। माइनिंग के अंदर आपके माइनिंग है, देन आपका ओपन बिट माइनिंग है, यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइनिंग। नाउ कम टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स। ये अगर आप लोग देखो तो वी हैव मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर मेटेलिक यानी कि जिसमें मेटल होता है, नॉन मेटल एंड एनर्जी, ये हमारे तीन बड़े कैटेगरीज है। मेटेलिक के अंदर फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस होता है, एंड नॉन मेटेलिक आपका सिंपल माइका, पोटैश, सल्फाइड। एंड एनर्जी जिसको हम जला सकते हैं, जिससे हमें लाइट एंड हीट मिलता है, वो हमारा एनर्जी होता है। And these all can be your fill in the blanks question. So under ferrous यानी कि जिसके अंदर आपके आयरन है, and they come under the metallic because they have the shine. in the रिविजन से जो हमारा पहला समरी सेक्शन था उसमें मैंने फेरस एंड नॉन फेरस के बीच में डिफरेंस लिखवाया हुआ है, यू कैन यूज दैट। आयरन और हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री होता है, बिकॉज ऑल द मेजर इंडस्ट्री, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनका जो मशीनें होती है दैट हैज टू बी मेड विद आयरन। आयरन को जब हम लोग तीन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, रॉ आयरन की तरह यूज करते हैं, स्टील जो मशीनें बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड स्टेनलेस स्टील यानी कि जो स्टेन जिसमें नहीं लगता, यानी कि जो हम घरों के अंदर बर्तन यूज करते हैं। इंडिया इज एंडोर्ड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन और इंडिया इज रिच। अब दो आपके जो है टू काइंड्स ऑफ आपके आयरन ओर है। दिस कैन बी अ 2 मार्कर और दिस कैन बी सिंपली अ 1 मार्कर क्वेश्चन। मैग्नेटाइट यानी कि जिसमें 70% से ज्यादा आपका आयरन होता है वो मैग्नेटाइट, एंड हेमेटाइट जिसमें आपका 50 to 60 यानी कि स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट होता है। इन इंडिया, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड आर द मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग। इसमें आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूं। एंड जो आपका कर्नाटका में कुद्रमुख है, कुद्र आई टोल्ड यू दैट मींस गुदरे यानी कि हॉर्स, दैट्स द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, और वो हॉर्स की शक्ल के जैसा होता है। एंड इसीलिए जो बेलादिला हिल्स है, इट लुक्स लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्सन, हेंस इट्स नेम। तो उसको हम मतलब कि कुद्रमुख हिल्स बोलते हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अब आता है ये, most of the time this question has come, explain the major iron ore belts of India. I think this is a back question also. Now Odisha to Jharkhand, हम अगर इंडिया के मैप को लेकर चलते हैं तो यू विल सी दैट बिहार के नीचे आपका झारखंड, और झारखंड से थोड़ा नीचे आता तो उड़ीसा। तो जो वो वाला हिल है, मतलब कि आई एम जस्ट मेकिंग दिस, इट्स नॉट ऑन द स्केल, दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन यू। तो जब हम लोग ये वाला बेल्ट को देखते हैं, नेपाल से नीचे ये वाला एरिया, ये जो बेल्ट होता है, दिस इज आपका ओडिशा टू झारखंड, जिसके अंदर आपका मयूरभंज, केंदुजार, या मयूरभंज इज इंपॉर्टेंट, सिंहभूम जो झारखंड में। देन सेकेंड इज दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर। दुर्ग बस्तर आपका छत्तीसगढ़ है और चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र है। तो ये वाला जो एरिया है जो आपका छत्तीसगढ़ है, क्योंकि दिस इज अ मैप क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। तो यहां से आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये वाला जो ऐसा बेल्ट आता है ऐसी चौड़ाई में, वो आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर। देन और इसको हम लोग जो है वी ऑल्सो कॉल एज बेलादिला रेंज भी बोलते हैं। और यहां से जो आपके मतलब मैप में ही क्वेश्चन आता है कि यहां से जो आयरन हो रहे, दे आर एक्सपोर्टेड टू जापान एंड अदर पार्ट्स। बेल्लरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुरू, ये चारों ही आपका कर्नाटका है। दे आर ऑल इन कर्नाटका ओनली। तो ये जो कर्नाटका वाला जो एरिया है, ऊपर से आपका स्टार्ट होता है बेल्लरी, देन चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर। ये तुमकुर एक्चुअल में ऊपर में है, एक्चुअल में तुमकुर ऊपर है। तो ये पूरा आपका कुद्रमुख हिल्स जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है।
विजयनगर आपका जो है, मतलब ये मैप के ही क्वेश्चंस हैं, विजयनगर जो आपका आयरन मतलब की है, यहां से आपका ये, तो यानी कि ये वाला आपका नेक्स्ट बेल्ट है। पहला बेल्ट हमारा ये था, दूसरा बेल्ट ये था, तीसरा बेल्ट ये है। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी, स्लरी का मतलब होता है सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में, टू मंगलुरु। ये वाला जो मंगलुरु वाला ना, दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इज देयर इन योर लास्ट चैप्टर, जो आपका न्यू मैंगलोर का पोर्ट हमें लगाना होता इन द मैप। देन महाराष्ट्र एंड गोवा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला चौथा, दिस इज द एरिया जहां पर आपका फोर्थ बेल्ट है। तो ऑन द मैप ऑल्सो, ऑन दिस रफ मैप ऑल्सो आई हैव, आपको मैंने बता दिया, झारखंड टू उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से आपका महाराष्ट्र, देन आपका कर्नाटका, एंड ये वाले आपके चार आपके आयरन ओर बेल्ट्स हैं, एंड दे आर एक्सपोर्टेड थ्रू मारमगाओ पोर्ट। मारमगाओ आपका गोवा के पोर्ट को कहते हैं। द सेकेंड वन इन द फेरस इज मैंगनीज। मैंगनीज को हमें यूज करना पड़ता है एज द सेकेंड एलिमेंट इन मेकिंग द स्टील। नियर बाय ये एक बार आया था बोर्ड के अंदर, एक बार आया था कि कितने टन, एक सॉरी कितने किलो मैंगनीज यूज होते हैं 1 टन के। Plus, manganese is used in bleaching powder, insecticides and paints. Normally, manganese, nickel, cobalt and iron ore मिलाकर हम steel बनाते हैं. This is this is the graph question, pie chart. ये बता रहा मध्य प्रदेश has 33%, महाराष्ट्र आपका सेकेंड इज 27%, देन आपका उड़ीसा 16, कर्नाटका 12, आंध्र प्रदेश 10 एंड अदर स्टेट्स 2% करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच स्टेट इज, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम, तो आपका मध्य प्रदेश, मिनिमम आपका जो है वो आंध्र प्रदेश। प्लीज डू अंडरस्टैंड दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, ये 1 मार्क में ही आएगा, नॉट इन लॉ। नेक्स्ट इज द नॉन रिजर्व, नॉन फेरस, यानी कि जिनमें आपके वो नहीं है। इन इंडियाज रिजर्व ऑफ नॉन इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, दे आर कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड, एंड दे आर यूज इन द मेटलर्जिकल, यानी कि जो मेटल बिल्डिंग आपकी इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉपर। कॉपर आपका, इनफैक्ट आज की डेट पर कॉपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, but we are deficient in copper. We are deficient in copper. Being malleable, ductile and good conductor, copper is used in electrical cables, क्योंकि हम उसको वायर भी बना सकते हैं, शीट भी बना सकते हैं, तो we use it in the electricals and chemical industries. The Balaghat mines of Madhya Pradesh, खित्री माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम इन झारखंड आर लीडिंग, ये आपके मैप में आ सकते हैं। बॉक्साइट, which is the aluminum, sorry, it is the ore, what you call as ore of aluminium. Though several ore contain aluminium, it is from bauxite. ये मतलब बिल्कुल क्ले जैसे होते हैं, clay like substance that alumina and later aluminium is deposited. बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड बाय डीकम्पोजिशन। आपको मैंने बताया था जब सरफेस रॉक जो होता है ना वो डीकम्पोज हो जाता, टूट जाता है। जैसे कोई आपके घर में कोई वॉल है, अगर वो टूट गया तो क्या होता है, वो धीरे धीरे चिरने लगता है, तो उसके जो मतलब कि वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं उनसे। And they are wide variety of rock rich in aluminium silicates. Aluminium is an important metal because it combines the strength of metal, क्योंकि वो आयरन का वो भी और लाइट भी रहता है। अगर आप लोगों ने अल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे तो वो काफी आप देखोगे हल्के होते हैं। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द अमरकंटक, ये आपका एमसीक्यू में आया था। माइकल हिल्स एंड प्लाटू रीजन्स ऑफ बिलासपुर एंड कटनी। ओडिशा वाज द लार्जेस्ट, लेकिन अभी आप ये देखोगे 2018-19 भी देखोगे तो भी आप फाइंड करोगे कि ओडिशा इज द वन विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। Panchpatmali deposits and Koraput district, that is in Odisha, are the important bauxite deposits in the state. आपके पेपर में ओडिशा ही आया हुआ है और कुछ नहीं।
दिस इज ओपन पिट माइनिंग. इसको हम ओपन पिट माइनिंग बोलते हैं, क्लोज माइनिंग नहीं बोलते. क्लोज होता है आपका कोल जो बिल्कुल भरा, मतलब कि बंद होता है. दिस आई टोल्ड यू द स्टोरी दैट जब एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ था तो नेपोलियन थ्री जो है, ही यूज टू वियर द, दिस इज नथिंग ऑफ, मतलब कि बोर्ड के क्वेश्चन से कुछ मतलब नहीं है, दिस ओनली अ फन फैक्टर. और वो जो है अपने जो इलस्ट्रियस गेस्ट, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट होते थे उनको एल्यूमिनियम के बर्थ में देता था, और जो मतलब कि कम होते थे उनको गोल्ड और सिल्वर में देता था. बट लेटर ऑन इट बिकेम द बेगिंग बाउल ऑफ बेगर्स इन पेरिस. अभी भी ऐसा ही होता. एल्यूमिनियम इज नेचुरली वेरी लाइट एंड चीप ऑल्सो. नेक्स्ट इज माइका. we will be reading this one, mica, rock minerals and then hazards of mining. आज हम लोग यही तक करेंगे जैसा हम लोगों ने पहली क्लास में भी किया था. माइका आज भी इट इज एन, आपके पेपर में आता है, इट इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज कम इन द एग्जाम 3 marks. मतलब ये 3 marker आपका क्वेश्चन आया हुआ है एंड यू नीड टू राइट दिस पोर्शन. इट इज इतने पतले होते हैं, इट स्प्लिट्स इनटू इजी थिन शीट्स. मतलब अगर आप 1000 भी शीट लोगे ना, वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक आएंगे. दे कैन बी क्लियर. एज आई सेड, अभी ऊपर बताया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो दे कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन. ये आपका असर्शन एंड रीजन भी हो सकता है कि वो ऐसा क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. This is because of the physical and chemical properties. They can be in different colors. They are excellent dielectric strength. मतलब उनमें dual strength होता है. And when you are using the mica in the mobiles, in your, ये जो आपके switches होती हैं, तो ये जो switch होते हैं इनके boards के अंदर होते हैं, और इसीलिए दे हैव एन इंसुलेटिंग, मतलब ये जल्दी गर्म कर सकते हैं, विच वी यूज इन अवर गीजर्स. इसीलिए मतलब इसीलिए माइका इज वन ऑफ द इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. ये आपका पेपर का यही एक क्वेश्चन है, दैट माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स. आपको ये वाले पॉइंट लिखने. इट इज देयर इन छोटा नागपुर, कोदरमा, गया, हजारी बाग बेल्ट ऑफ झारखंड. In Rajasthan, the major mica producing is Ajmer and Nellore in Andhra Pradesh. ये वाला जो अजमेर वाला, ये एक बार आपके मैप में आया था. The last but not the least is rock minerals. That is limestone. एक सिंगल से बनता, बाकियों में तो कोई और भी एलिमेंट होता है, इसमें और कोई एलिमेंट नहीं होता है. It is formed with the composition composed of calcium carbonate और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो आपके मैग्नीशियम मॉड्यूल्स होते हैं, उन नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर. एंड दे आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग. तो लाइमस्टोन, आपका सिलिका, जिप्सम, इन सबको मिलाकर आपका सीमेंट बनता है. And if you look into this, limestone आपका highest is in Rajasthan, then आपका मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश and आंध्र प्रदेश सेम है, then छत्तीसगढ़, ऐसे करके है. And Maharashtra has the lowest and Rajasthan has the highest. Now ये तो हमने पढ़ा बच्चा कि this question can be in option. What are the hazards? This is a simple question. You can use your own brain. The only thing is you need to put your answers in the points which you are not putting right now. तो आपको points में लिखने होते. अब mine जो होता है, it's a place from where you are. अब rock को जब आप चीरोगे, उसमें से मिट्टी निकलेगी. कोल आपका जो है वो बंद होता है. तो बंद होता है तो जब आप उसको तोड़ते हो, और कई बार क्या होता है वो पूरा चट्टान बंद कर देता है. So what are the impacts? The dust, ये आपके पेपर में आते हैं. The dust and the noxious, noxious मतलब toxic fumes जो मिट्टी आती है, that makes them vulnerable to pulmonary disease like आपका
what you call as asthma, bronchitis, cancer, then आपके TB, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग, ये मैंने आपको बताया अभी नीचे आपके न्यूज़पेपर का एक वो भी है, मतलब ये जो रूफ होते हैं पूरा का पूरा चट्टान टूट जाता है, कई बार तो बंद हो जाते हैं. दिस वाज राइट नाउ, लास्ट ईयर वाज देयर. देन कई बार फायर इन द कोल माइंस, बड़ा कॉमन है. देन जहां ये आसपास का जो वाटर होता है वो भी कंटामिनेट हो जाता है. कई बार ये लोग क्या करते हैं, अपने वो जो माइन निकाला उसका जो मतलब वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं, तो लैंड या सॉइल आपका पोल्यूट हो जाता है. दिस इज वेयर आई सेड ना, दिस वाज द वन, ये आपके न्यूज़पेपर में था. झरिया टू बी शिफ्टेड, ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, सेफ्टी स्टैंडर्ड वर नॉट. अब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है व्हाट आर दीज, तो दीज आर द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग. एंड अभी लास्ट टू लास्ट ईयर इट वाज देयर कि सम ऑफ द माइनर्स जो है वो ट्रैप हो गए थे, दे वर ट्रैप्ड इनसाइड. उनमें से कुछ को निकाल, नॉट ओनली इन इंडिया, इट हैपेंस एवरीवेयर. सो वी नीड टू स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एनवायरमेंटल लॉ, इस मतलब की माइनिंग इंडस्ट्री को किलर इंडस्ट्री से बचाने के. मोर ओवर ये तो था कि हमें माइनिंग को कैसे बचा, मतलब वो करना है उसके हजार्ड्स को. We also need to conserve the minerals. This may be a question optional to conservation of resources, energy resources. This is because आपके जो minerals हैं, they are all मतलब कि 1% of the total earth crust. Then we are also using mineral resources for various purposes. And the geological process, ये जो है they are non renewable, इनको काफी साल billions of year लग जाते हैं. They are finite, मतलब they are limited and they are non renewable. तो देयर मे बी इवन जिस कंट्री में ज्यादा भी है ना, वो भी थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा. जब वो यूज कर लेंगे, बेच देंगे दूसरी कंट्रीज में, उनके पास क्या बचेगा. एंड कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन में लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, क्योंकि जितना नीचे जाते जाओगे उतना आपको टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करना पड़ेगा, उतना आपका कॉस्ट ज्यादा होगा. सो वी नीड टू कंजर्व दीज मिनरल्स इन द प्रॉपर मैनर. उसके लिए हमें क्या क्या करना है, वी मस्ट प्लान इट, we must use improved technology, we can use recycling of metals या use scrap metals, scrap होते हैं उनके टुकड़े, ताकि हम मेन मिनरल्स को बचा के रखें. So this is what we say about mineral resources. In the next session, we will start with the energy resources, which comprises of conventional and non-conventional. Conventional में आपका coal, कोल में आपके दो क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज आपके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल, एंड कोल जो आपके पाए जाते हैं मींस मतलब कि इन द बाय द एज वो. देन पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड आपका पेट्रोलियम, सीएनजी, देन मतलब की इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन ऑल द नॉन कन्वेंशनल जिसके अंदर आपके आ जाते हैं न्यूक्लियर, सोलार, बायोगैस, थर्मल, टाइडल, ये वाला. And that we would be completing in the next session, because once we start we need to complete it. As I've been repeatedly telling, जितना मैं करवाती हूँ उसको एक एक बार please put on your fingers, open your book, open your book, open your book, put your fingers. मैम ने बोला ये मैप क्वेश्चन है, तो उसको मैप में जब हम करेंगे तो ध्यान रखिए. If I said this is a 3 marker question, please go with the 3 marker question. I need now, जो मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बोला था, which I had given, I'm also giving you once again for SST. अब हम लोग जो है सेकेंड फेज ऑफ अवर मतलब की सिलेबस में है, जिसमें हमारे पास थोड़े से बच गए हैं सिलेबस, उनको तो हम कंप्लीट करेंगे. एंड वी वुड बी लेइंग मोर एम्फसाइज ऑन द राइटिंग पार्ट, कि कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है. तो whenever I am presenting the answers, you need to be assured कि कैसे मैम प्रेजेंट कर रही हैं उन आंसर्स को, what kind of questions you can have. See, when you open any book, you will find 1,000 questions. Doesn't mean कि 1,000 questions are going to come. As I said, 20 marks का पेपर आपका. If we divided, history 20 है,
हिस्ट्री में उसमें भी आपके 2 मार्क्स तो मैप में चले गए, यानी कि 17 मार्क्स। देन इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, अगेन 20 मार्क्स, उसमें भी आपके 3 मार्क्स आपके मैप में चले गए, यानी कि 17 मार्क्स आपका वहां पे भी आ गया। 18 मार्क्स, 17 मार्क्स आपका रिटर्न पोर्शन है। पॉलिटिकल साइंस में यू विल बी हैविंग वन पैसेज एंड ऑल्सो वन, आपका जो है यू विल बी हैविंग वन कार्टून, यानी कि अगेन इट विल बी, तो जो रिटर्न पार्ट है वो आपका 15-16 मार्क्स का ही बनता है। यानी कि ओवरऑल से एक 3 मार्क का, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम उसे कैसे लिखते हैं, दैट नीड्स टू बी। एंड इन एसएसटी, बिलीव मी, scoring marks is very easy once you follow the pattern. I really, मैं आपको ये promise करती हूँ, I have the students last, उससे पहले जिनके 100 on 100, 99, 98, 97 ऐसे ही आए। तो if you follow these pattern right now from October till your boards, you can guarantee yourselves कि आपके इतने मार्क्स आएंगे। जस्ट फॉलो द पैटर्न, ओपन द बुक। अगर आज मैंने आपको मिनरल पढ़ाया है, इफ आई हैव सेड दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम लाइक दिस, जस्ट अंडरलाइन इट, मेक द, मतलब वहीं पर आप लिखते जाओ, सो दैट व्हेन यू आर, मतलब आप राइट करते हो तो आपको रिमेम्बरेंस हमेशा रहेगा। thus you can excel also and you would also remember it, right? So with this, we'll be ending the session for today. Meet you in the day after tomorrow class.